My husband had a factory in industrial area Panchkula itself. We happened to go through one street where this Ashiana was located in Sector 9, climbed the stairs and got connected immediately. जब हमने शुरू किया था उस वक्त सिर्फ यहाँ आशियाना होम था एक, बस वहाँ बच्चे रहते थे, उनकी ही देखभाल सब कुछ होता था। इतना चंगा लगा कि मैंने ऐसा लगा कि जिस मेरे रोज ही खुराक मिल गई। To begin with, it was only Ashiana. Once in a month, we would do one awareness campaign. And that also, it was very much structured. And second, this Ashiana Children Home for the children who are in need of care and shelter. The first thing when it started was we started with one computer lab and a skill development like stitching tailoring classroom in Budanpur slums area, which is across the road from Ashiana. The government schools don't have access for the children to work on computers. That is how we started our computer learning center in Ashiana. 2 से लेके 5 बजे तक 3 बैच लगते हैं, 2 to 3, 3 to 4 and 4 to 5. One of the project है हमारे premises में ही है. Of course, our Ashiana children are getting complete education in computers training, and other children also from outside, they are benefiting from this program, and they are getting 6 months basic training in computers. मेरे पापा एक गार्डनर है। My aim is police women service. मैंने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब सीखा है। यहाँ कंप्यूटर मैं 2 महीने से सीख रही हूँ, जो मैंने पिछले अगस्त में स्टार्ट किया था। यहाँ जो कोर्सेज आशियाना में हो रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो युवा हैं आजकल के वो सीख सकते हैं, अपना रोज़गार चला सकते हैं। थापली जो है मोरनी हिल्स का एक छोटा सा हिली एरिया का स्कूल है और लोग यहाँ पे बहुत ही पुअर बैकग्राउंड के हैं। आशियाना ने यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट काम किया है वो एक कंप्यूटर लैब शुरू किया है छोटे बच्चों के लिए, और एक टीचर भी, वॉलंटियर टीचर भी प्रोवाइड किया है। बहुत ही बड़ा मौका बच्चों को दिया है, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा माध्यम है जो बच्चों को बहुत ही आगे ले जा सकता है। मैंने पेंट, नोटपैड, MS वर्ड और टाइपिंग ये सब सीखा है। घर पे मम्मी को पता है और पापा को पता है कि मैं कंप्यूटर सीखता हूँ। पापा को भी अच्छा लगता है और मम्मा को भी अच्छा लगता है। मैं बड़े होकर टीचर बनना चाहता हूँ और मैं बड़े होकर पुलिस बनूंगी। आने वाले टाइम में और अपने स्कूल की जो है स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, तो और भी कंप्यूटर आएंगे, फिर हमारे पास सीखने में और ज़्यादा मजा आएगा। They actually required this kind of support the most, because without computers knowledge these days world doesn't move.
इससे क्या हुआ है कि बच्चों के जो चेहरे पे खुशी मैं देखती हूँ, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, उनकी स्किल बढ़ी है। Adjacent to the Ashiana is one temple where every Tuesday a large number of children stand outside the gates of the temple for prasad. That was actually hurting, pinching us a lot. Like why these children should be begging for just little prasad, and that too just once in a week. मिस्टर चंद्र मोहन और डॉक्टर विभा ने इनिशिएटिव लिया। 21 सेक्टर के मंदिर की बेसमेंट में जब उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया तो उनको बिठाने के लिए, उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ड्रामा, थिएटर, एनिमेटेड पिक्चर्स 5-1 मिनट की, 15 मिनट, 10 मिनट की वहीं पे दिखाई और बच्चों को उस एडिक्शन से डाइवर्ट करके इस एडिक्शन पे जो कि बहुत क्वालिटेटिव थी, बैगिंग वाले बच्चों का बैगर फ्री जोन बनाना था, उसमें जो बच्चों ने कंट्रीब्यूट किया वो हमारे बड़े बच्चे थे आशियाना के। सो आप इमेजिन कर सकते हैं भी हमारे बच्चे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हमारी टीम को ज्वाइन कर रहे हैं। And this is how this Ananda program started. Ashiana children serving their other brethren. We have very good volunteers. So they go, they come, they teach, they love children. और हम लोग जब volunteers के पास गए कि ये काम करेंगे तो इतने volunteers हमको अच्छे मिले, वो इस फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहते हैं और ये हम लोगों का वही एक ग्रुप है। अगर एक हमारा सीनियर सिटीजन एक बच्चे को भी पकड़ ले तो हमारा कंट्री का पूरा शेप ही बदल जाएगी। In fact, the volunteers are 50 plus. We used to have a lady on a crutch, Mrs. Arya, who passed away. She was handicapped, but she used to come and teach every afternoon with her husband. So such sincerity on the part of these people, whether young or old or middle-aged, has helped to bring out the best in these children. यहाँ की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, जो हर प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान देती है। Ashiana is one of the most credible organization in the country. I can certainly say with my association with this organization over a long period of time that it is one of the best organizations that I could think of. तो आशियाना की जो टीम है वो बहुत डेडिकेटेड टीम है एक्चुअली, और बहुत सीनियर ऑफिसर्स इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो उनकी कोशिश यही रहती है कि हम कैसे बच्चों को हेल्प किया जाए, कैसे एजुकेशन को जो है ना अपग्रेड किया जाए। When we initially saw the structure of education in our country, and those who were living in slums, who went to some government schools, were not able to receive the full attention that was due to them as per their intelligence quotient. We used to have some beggars who used to come to the temple next to us. So we first took them into our premises and gave them some nourishment, made them see a video, children's films, etc. to get their attention. And in the process we also identified those children who had a better IQ. That time we were calling them only Tuesday children, but just within 4 weeks, the numbers from 35, it swelled to 250 just in 4 Tuesdays. And this is how then we started a regular class for these children with just 20 selected children. After that 20, when they started coming every day, we had a long queue of parents coming to Ashiana कि हमारे बच्चे को दाखिल कर लो. They were very happy with this program. And now today we know we are actually catering to more than 300 children under this program. बहुत सारे लोग ये कहते थे कि इनके पास बहुत है, इनको नहीं देना चाहिए, और क्योंकि उनको लगता था कि भाई छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़े से बच्चे हैं, उनके लिए करते हैं ये। अब जो है बड़ी देर के बाद अब उनको महसूस हो रहा है कि ये तो बहुत कम कर रहे हैं, किसी से भी कोई आती है डोनेशंस तो उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत प्रॉपरली होती है। ये नहीं है कि बच्चों का सिर्फ पढ़ाई पे करना है या यहाँ ठहरने का उसका करना है। अब जो बेनिफिट जा रहा है सिर्फ 50-60 बच्चों को नहीं जा रहा, अब इसका बेनिफिट जो है कम से कम 250-300 बच्चों को हो रहा है। We have now a proper governing body. We have a proper executive committee. We go through the process of annual general body meetings. So therefore there is now a structure. So mal is the major junk which a person carries on his head. Mal means dirt that can be cleaned
by selfless service to the society. What I feel is like my load of junk was too big. That is why Lord has given me this opportunity to clean myself. So they look every person, irrespective of the economic class or caste, religion, especially the people who are deprived in one way or the other, that they deserve better treatment and give them confidence. Even women, girls, they feel that they are not treated at par with the rest of the people. When the Ashiana devotees talk to them, interact with them, deal with them, they give them respect they deserve. If you ask me why I do it, it's just that it gives me a lot of delight, especially at the end of the day, to be surrounded by students, especially girls. The religion it preaches is yourself, that how calm you are at with yourself, with the people around. Anybody is welcome to join, irrespective of the caste, creed and sex. In Ashiana, one class we are doing for these children only who are coming from the surrounding slum colonies, that we call Shubharambh. 9:30 वही बच्चे आएंगे यहाँ पे जिन्होंने अभी स्कूल जाना है या जो स्कूल में एडमिशन हो गई प्री प्राइमरी, लेकिन उनको एजुकेशन में दे आर लैकिंग समवेयर बिहाइंड, तो हमारे जो टीचर्स हैं वो उनको ट्रेंड करते हैं। 9:30 ऑनवर्ड्स कोचिंग के बाद 11:30 15-20 मिनट पहले हम उनको रिफ़्रेशमेंट देते हैं। दिस इज़ अवर रूटीन फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। जो हम रिफ़्रेशमेंट देते हैं उसमें एक ध्यान रखा जाता है भी बच्चों को थोड़ा सा स्नैक्स टाइप वो, एंड एवरी डे अ ग्लास ऑफ मिल्क। This is a bridge school. Bridge school means there are children whose parents have migrated in mid-session from their village areas or wherever, and they don't get to sit into school. Or those children who are otherwise grown up, say 10-12 years of age, but still they are not ready for formal schooling in the city, in the urban setting. So we are trying to bridge that gap of age and their class. बहुत ज़्यादा गैप है, ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। दे आर आवर फ्यूचर एंड इफ़ वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ आवर फ्यूचर तो हम लोगों को ही नुकसान है, किसी दूसरे को नुकसान नहीं। Since so many children, they were coming to us and we found their mothers also require our support. So this is how we brought in women's skill development program. We called it Nav Chetna. It's a new awakening. उन्नीस की मेरी ज्वाइनिंग है और मैं अनमैरिड थी उस टाइम, इन्हीं की तरह थी मैं उस टाइम। लेकिन उन्होंने क्योंकि खोलना था, सेंटर खोलना था स्टिचिंग का, तो मेरे को उन्होंने जो है वो आगे किया कि मैं पहले स्टिचिंग खुद सीखूं। तो यहीं से मेरे को 1 साल का कोर्स करवाया गया। सबसे पहले उन्होंने हमें तुरपाई करना सिखाया, उसके बाद स्टिचिंग में आगे बहुत कुछ बनाना सिखाया, जैसे बच्चों के अंडरवियर और बच्चों के झबले। बहुत मतलब हमारे हाथों में सफाई भी आई है। अब हमें और इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है सीखने के लिए। सुबह 11 बजे नवचेतना का टेलरिंग, स्टिचिंग, knitting, screen printing, so many things. Whatever comes our way, we try to deliver it further. आसपास के रूरल एरियाज़ में लेडीज़ आती हैं, आवरली बेसिस पे वो हमारे साथ काम करती हैं। तो मोली जागरा से आते हैं, कैंडल्स के लिए आते हैं, अदरवाइज़ फ्री है। और सर यहाँ टाइमिंग 2 है, 10 से 1:30 और 1:30 से 5:30। अगर काम ज़्यादा होता है तो हम 10 से 5 रुकते हैं, अदरवाइज़ हाफ टाइम। यहाँ काम करके बहुत अच्छा लगता है, सबके साथ रह के टाइम स्पेंड होता है, सारे अच्छे से रहते हैं, फैमिली सर्कल टाइप होता है। ये टोटली हाथ का बना हुआ सामान है और हम यही चीज़ बाहर जब हम एग्जीबिशंस लगाते हैं तो लोगों को बताते हैं ये किसके द्वारा बनाया जाता है, कौन सी लड़कियों के द्वारा बनाया जाता है और किस तरीके से बनाया जाता है। And they are now started learning and earning also out of this. The basic purpose is not just giving a skill, it's giving dignity to the women. अच्छा एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हैं, उनको अकेलापन ना फील हो, उनको मेरे साथ ये ना लगे कि भी ये कोई एक बड़ी डरावनी सी मैम है। करीब 150 बच्चा मेरे से सिलाई सीख चुका है। हमारी फैमिली को भी बहुत खुशी होती है कि हमारी बेटी कुछ सीख रही है। हमें सीख के बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपनी फैमिली के लिए भी कुछ कर सकते हैं और हमारे में ये हुनर भी है। मैं बड़ी होकर स्टिचिंग की टीचर बनना चाहती हूँ। Our vision at ASHI, Haryana, is to create
a healthy social environment for those less empowered. For this purpose, we have gone into the field of women empowerment, child development. And just recently, we have added one more feature into this Navchetna. We call it Beauty and Wellness program. Here the girls are trained for beauty culture and also health and hygiene. यहाँ पे पहले उन्होंने हमें अपने बारे में जानकारी देना बताया है, उसके बाद ये जो हमारा चैप्टर है ब्यूटी पार्लर के कोर्स में वो बताया, ब्लीच, मैनिक्योर, देन थ्रेडिंग। सर मुझे थ्रेडिंग करने में अच्छा लगता है, बताते हैं उन्हें, वो कहते हैं कि हाँ सही है, जो भी है वहाँ सिखाते हैं, हमें भी सीखना चाहिए। मेरे को यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। मेरी जो फ्रेंड है ना, वो कह रही थी मैं भी जाया करूँगी। हमारे ही प्रेमिसेस में रेखा जी कंडक्ट करते हैं। एवरी सैटरडे वी कंडक्ट मेहंदी क्लासेस। This is beyond Panchkula boundaries, the urban boundaries of Panchkula. We have targeted the surrounding village areas, and we call this Rijan Bharat. Like we are trying to build our country through or with the help of people only. And the best thing would be to begin with children. We picked up a child once who used to sell forage for copper wire. Monu is his name. And then having sold it, he would use pasting solution to get high. So he was going that way. When eventually we traced him, caught him, brought him to our home, then got his mother and spoke to her. And I said that, look, would you like us to take on this child? We will do it. You can keep visiting him. Today he is a changed person. This is the basic necessity of every human being, to get good education. And for this, we moved out to Morni area, and that is one school is in Thapali, one is in Mandana. Another we selected from Zirakpur rural area, that is the village is called Rampur Pudda, and there is one senior secondary school. The government of Punjab was kind enough, rather we feel honored that they invited us to do this program in Punjab also. Mandana school, slightly better facilities are there, so we are doing for them greening program. इवनिंग में हमारे योगा की क्लासेस होती हैं, एंड दैट इज़ फ्रॉम 6 to 6:30। 7 बजे हमारा गीता चैंटिंग एवरी डे विदाउट इवन अ सिंगल ब्रेक। They need to compose themselves, they need to focus, they need to enjoy. So all these parameters are brought into these programs. It was the sharing of joy. So we have started now calling this program as Anand Shiksha. That is exclusively for government school students. And here we have children coming from colony. They come to us after school hours and we give them education plus co-curricular activities like dance, drama, yoga, and we have two very diverse views of this project. One is to keep the children off the street. जो इनको चाहिए, जो ये डिज़र्व करते हैं, तो हमें लगता है कि वो हम इनकी फुलफिल करें नीड्स। इनको ये ना लगे कि हम औरों से अलग हैं या हमारे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले योगा करता था आशियाना में, उसके बाद उन्होंने शिफ्ट किया था हमें पढ़ाने के लिए। आशियाना मेरे कई फ्रेंड्स हैं, हम 4 बजे आनंदा जाते हैं, 5 से 5:30 बजे तक फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है, वहाँ पे रिफ्रेशमेंट मिलती है, उसके बाद हम बस से घर आते हैं। We have made a lot of change in the lives of these kids. Academically, the kids have improved a lot. They have done excellent jobs or shows in dance, drama and yoga. Yoga practically they win all medals here. पहले मैं जब स्कूल जाता था, क्वेश्चन पूछने में मैडमों से झिझक होती थी, अब वो नहीं होती हैगी। कई चीज़ एक्टिविटी, डांस होता था, थिएटर होते थे, तो मैं भी थिएटर में गया
और फिर वहाँ पे जाने पे मेरे को पता चला कि मैं स्टेज पे एक्टिंग अच्छा कर सकता हूँ। The theatre teacher tells us that at least 3 of them are ready for National Institute of Drama. So which is a very big thing for these kids. They could never dream of such thing. और मैंने वहाँ पे जाके शिष्टाचार सीखा, कई चीज़ें सीखी हैं। बड़ा होकर मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। Anand Shiksha is now running its programs right from Sector 15 Government Model Primary School to DC Model School, and then Doon School also in Sector 21 Panchkula, and Ramgarh Pudda Punjab School, Zirakpur. ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਸਕੂਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋ ਕੈਰੀਕੁਲਰ ਫੀਡਿੰਗ ਪਲੱਸ ਇੰਡੋਰ ਆਊਟਡੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। And for doing all these programs, the best part is that schools have come up very beautifully. Their managements have cooperated with us. When I look into their eyes, I see lots of love and affection. What a very famous Canadian writer, Charles D. Lynch, said. I'll paraphrase that. He said he would like to live in a world where people look after each other, not just their relatives, but also those who need a helping hand. The impact of this project is that the kids they have an avenue to channel their energies other than getting into wrong things in the society. The kids are placed in various organizations. One is even working at DRDO, which is really very good. So I feel that this project, if it is carried out in other places, it would have wonderful results. The children now, they have grown so well. Wherever they have gone in life, they have made us proud. Somebody is today an entrepreneur, somebody is a nurse, a medical lab technologist. Like, they are all very happily settled in life. हमारे बच्चे जिनको हम सोचते थे कि कैसे करेंगे क्या करेंगे, उन्होंने इतना अच्छा करके दिखाया। वही हमारी इंस्पिरेशन है, उसकी वजह से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जब भी कोई आता था तो ये सोच के एनजीओ में आता था भी यहाँ पे रोते बिलखते बच्चे मिलेंगे, और एक्सपेक्टेशन ऐसी होती थी। एंड वो जब हमारे बच्चे गणेश वंदना, गीता चैंट संस्कृत में कर रहे हैं और बड़ी अच्छी वोकैबुलरी और बड़े क्लीन बच्चे और वेल मैनर्ड, ग्रीट करना, बाय करनी उनको, एंड आई एम वेरी ग्लैड भी वो छाप यहाँ एंटर करने पे कुछ और होती है, और जब हमारे गेट के बाहर जाते हैं तो वो एक्नॉलेज करते हैं भी हम क्या सोच के आए थे और हमें यहाँ पे क्या मोटिवेशन मिला। तो मेरा ख्याल है हम सक्सेसफुल हैं। I request people to come forward and help us in this program so we can take more and more kids so that they become better citizens of the society. कोई भी आदमी जिसमें पोटेंशियल है वो घर में ना बैठे, वो बाहर निकले और अपने भविष्य को संभाले। I also believe in the concept of tere paane sarbadda pala. So we should always look for, try and help others of our own kind. Who else will help humanity if human beings themselves don't help others? ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾ ਸਭ ਇੱਕ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲੋ। My first contact with Ashiana was through Dr. Mamgain Aunty, and she was totally dedicated being. Her smile, her spirit was a motivating force for me. The day she left Chandigarh, she said, till the time Vibha is there, I need not to worry because my children are in right hands. So that sentence of hers is actually a motivating force for me in my life, because I have been given a responsibility with that faith that I will carry it forward.